यूफोर्बिया मिली, जो कि एक बहुत कॉमन प्लांट है, हर घर में मौजूद होता है क्योंकि ये इजीली मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। इस तरह से जब इसके ऊपर बंच में फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें काफ़ी कलर्स भी मिल जाते हैं, येलो भी होता है, वाइट सी शेड में भी होता है, ये रेड में है एक मेरे पास, पिंक में भी होता है, एक पिंक और वाइट डबल शेड में भी आता है। तो काफ़ी इसमें वैरायटी मिल जाती है कलर्स में। अच्छा, आज हम इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे क्योंकि केयर पे तो मेरी एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें वो मैंने रिपोर्टिंग और केयर के बारे में बात की हुई है और प्रोपेगेशन की बात की हुई है। इसमें जस्ट हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ये जितना कॉमन प्लांट है उतना ही लोगों को इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि इसके लीफ जो हैं वो येलो हो जाते हैं, लीफ गिर जाते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं और जो है ये प्लांट की ये जो बॉडी है यहाँ से ये गलने लग जाता है। तो वो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो इसको एक प्रॉब्लम हो सकती है, मेन प्रॉब्लम जो हो सकती है वो इसको ओवर वाटरिंग से हो सकती है। ठीक है, ये प्लांट जो है इसको आप जितना कम पानी दोगे, ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आती है और फिर पूछने लग जाते हैं, शायद वो देखते नहीं है वीडियो, तो फिर इसलिए मुझे दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है बात कि इसको आप जितना कम पानी दोगे उतना ज़्यादा अच्छा ही आपका प्लांट चलेगा। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि इसके पत्ते येलो होते हैं और फिर जब येलो होते हैं तो फिर वो गिरते हैं। और दूसरा ये कि इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ज़्यादा ये अच्छा चलेगा। पानी कम और धूप ज़्यादा, बस पानी कम, पानी और धूप का ही कम ज़्यादा की वजह से ही प्लांट को प्रॉब्लम होती है और ऐसा कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती है, तो कभी पानी बहुत ही कम दे देते हैं या कभी पानी बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं या फिर कभी धूप में नहीं रखते हैं, इसको छाँव में किसी ऐसी शेडी प्लेस पे रख देते हैं, तो उस वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि इसको पानी बहुत कम देना है। ये देखो अब मेरी सॉइल जो है ये इस तरह से पूरी ड्राई हो चुकी हुई है, ये ऐसे। तो कभी कभी यूँ होता है कि ऊपर की सॉइल जो है वो अगर ड्राई हो भी जाए इस तरह से तो वो नीचे तक जो है वो सारा उस तरह से ड्राई नहीं होता है। ऊपर की सॉइल में तो ज़ाहिर है धूप जब पड़ती है तो उसके साथ धूप के साथ भी ये सॉइल ड्राई हो जाती है। अब नीचे वाली सॉइल के ऊपर तो धूप नहीं पड़ रही है तो वो नीचे तक हल्की सी सॉइल आपकी मॉइस्ट ही रहती है। तो जब आप देखो कि इस तरह से सॉइल ड्राई हो गई है तो उसके भी आप 2-3 दिन बाद छोड़ के इसको पानी दो। ठीक है, अब पानी आपने देना कैसे है और कब देना है, ये नहीं कि आपने रोज़ रोज़ पानी देना है। हमारा क्या होता है कि हमारे बहुत से प्लांट सारे इकट्ठे पड़े होते हैं, तो हमने वो पाइप पकड़ लिया या कोई भी चीज़ पानी देने वाली जिसके साथ हम दे रहे होते हैं, तो सारे प्लांट्स में हम देते गए, पानी देते गए, नहीं देखा कि इसकी सॉइल तो इसको ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, इसकी सॉइल ड्राई है, इसकी सॉइल वेट है। बस एक ही रूटीन से हमने रोज़ाना पानी देना है तो जी इसको भी पानी दे देना है। ऐसे नहीं करना होता आपने हर प्लांट को उसकी नीड के हिसाब से पानी देना होता है। अगर इसको आप देखो, आप पानी देने लगे हो, आप देखो, क्योंकि सॉइल का कलर चेंज हो जाता है, पता चल जाता है। जो वेट सॉइल होती है या मॉइस्ट सॉइल होती है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, जब ड्राई होता है तो उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो देखते ही पता चल जाता है कि इसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आप देख लो कि अगर तो इसकी सॉइल ड्राई है तो आप इसमें पानी डाल दो, नहीं है तो आप इसमें पानी नहीं डालो। कभी कभी यूँ गर्मियों में होता है कि एक दिन में सॉइल ड्राई हो जाती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो प्लांट क्योंकि गर्मियों में ग्रो भी कर रहा होता है, गर्मियों में ही इसका ग्रोइंग सीजन होता है, तो वो एक ही दिन में इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है, तो हमें हर रोज़ इसे पानी डालना पड़ता है। या एक दिन छोड़ के भी आप डाल सकते हो क्योंकि आपने नीचे तक सॉइल ड्राई होने का वेट करना होता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि इसकी ग्रोथ भी रुक चुकी होती है, वाटर कंजम्पशन इसकी उस तरह से नहीं हो रही होती है और सर्दियों में धूप भी कम होने की वजह से इसकी जो है वो पानी इतनी जल्दी से ड्राई नहीं भी होता है। तो फिर आपको कभी कभी तो मेरा ये होता है कि एक एक हफ्ता में इसे पानी नहीं देता हूँ, सॉइल ड्राई हो गई है तो वो ड्राई ही रहे क्योंकि ग्रो तो कर ही नहीं रहा है, तो वो एक हफ्ते तक भी इजीली गुजार जाता है। और फिर जब आप इसका पानी कंट्रोल कर लोगे तो ये आपका बहुत अच्छे से रह जाएगा। आप देखो मेरे सारे पत्ते इसमें ग्रीन है, कहीं पे भी आपको कोई येलो लीफ नज़र नहीं आएगा। फ्लावर देखो ये मेरे तकरीबन कोई आप कह लो कि दिसंबर जनवरी में निकलना स्टार्ट हुए थे इसके फ्लावर्स, या फरवरी में निकलना स्टार्ट हुए थे फ्लावर, और अभी ये मई चल रहा है और इसके ऊपर इसी तरह से मुसलसल फ्लावर्स आते रहे हैं और काफ़ी दिन इसका फ्लावर रहता है। पुराना हो गया ये ज़रा फ्लावर इस तरह से गिर जाता है, ये ऐसे यहाँ पे ये गिरा हुआ है, ये इस तरह से पुराना हो के ज़रा उसकी पेटल गिर जाती हैं, लेकिन इसका फ्लावर ये बहुत दिन रहता है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दोगे तो ज़्यादा पानी देने से इसकी फ्लावर की लाइफ भी कम हो जाएगी। और ये यहाँ पे भी एक फ्लावर जो इस तरह से ये हो रहा है,
ये इस तरह से। तो बस आप इसके पानी का ख्याल रखो, और दूसरा ये कि आप इसको फुल सन में रखो। सुबह से शाम अगर कोई आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे इसको सुबह से शाम धूप मिल सकती है तो आप उसे वहाँ पे रखो। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे दीवार वगैरह आ जाती है और धूप जो है वो सारा दिन नहीं मिल सकती है, हाफ डे सन मिल जाता है, तो भी इसके लिए बहुत है। अगर आपको हाफ डे सन मिल रहा है, अगर धूप कम मिल रही है, तो फिर इसको आप पानी और कम दोगे। ज़ाहिर है अब उसके ऊपर धूप कम पड़ रही है तो पत्तों के ऊपर से वो जो ट्रांसपिरेशन का इसका प्रोसेस होता है, वो जब छाया आ गई है इसके ऊपर, तो जब तो इसके ऊपर से वो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी ना, धूप नहीं पड़ रही है तो इसके ऊपर, तो वो फिर होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी, तो पानी का जो है वो कंजम्पशन जो है वो इसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए फिर जब आप देख लो कि थोड़ी देर के लिए धूप आ रही है तो फिर हमने इसका जो पानी का इंटरवल है, ड्राई सॉइल, आप जितना सॉइल को ड्राई रखोगे उतना ज़्यादा ये आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से ये जो है प्लांट, इसकी ये वाली जो बॉडी है ये गलने लग जाती है। मुझे किसी ने पिक्चर सेंड की थी कि ये जी यहाँ से हमारा गलने लग गई है, ये चीज़ करने लग गई है। तो वो गलने वाली जो भी प्रॉब्लम आ रही है, येलो लीफ वाली जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी इसको ओवर वाटरिंग की वजह से ही आ रही है, और इसमें कोई रीज़न नहीं हो सकता है। और तो एक, अगर सड़कों पे हमारे यहाँ पे लगे होते हैं तो वो कभी कभी पानी नहीं देते हैं, महीना महीना गुजर जाता है वो इसको पानी नहीं देते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, वो प्लांट्स कभी सूखे नहीं है। नो डाउट प्रॉब्लम करते हैं, लीफ वगैरह कभी कभी गिर जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए पानी नहीं दें तो, लेकिन फिर जब पानी देते हैं तो फिर से वो हरे भरे हो जाते हैं। और दूसरा ये कि पानी आपने इसको कभी भी शॉवर नहीं देना है, ऊपर से पानी वो स्प्रे के साथ या पाइप के साथ हम नहला देते हैं जैसे प्लांट को, वो आपने नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ ये होता है कि पानी जो है वो लीफ के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप्स उसके रह जाते हैं, तो वो फिर जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो फिर वहाँ से बर्निंग की प्रॉब्लम आ जाती है, छोटे छोटे से गोल गोल से स्पॉट बन जाते हैं। तो पानी हमेशा इसको सॉइल में दे रहे हैं। अगर इसको कभी नहलाना भी हुआ तो आप सुबह के टाइम नहलाओ, जब धूप कम होती है या धूप निकलने से पहले आप इसे नहला दो, या शाम में धूप ख़त्म होने के बाद आप इसे नहला दो, कि जब पानी इसके ऊपर पड़ा हो तो जब इसके ऊपर धूप ना पड़े। कभी कभी यूँ होता है बरसात में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और बाद में फ़ौरन से धूप निकल जाता है, जब बरसात में ये प्रॉब्लम आती है कि बर्निंग की जो है वो इशू आने लग जाता है लीफ में। जब तो खैर उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बारिश को, लेकिन जब हम खुद से पानी दे रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर पानी नहीं डालना, आपने हमेशा इसकी सॉइल में पानी डालना। और एक इसको प्रॉब्लम आ सकती है पॉट की वजह से। हम क्या करते हैं कि छोटे से प्लांट को हम बहुत बड़े पॉट में लगा देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉइल होती है और उसमें ज़्यादा देर के लिए पानी जो है वो अंदर रह जाता है। इतनी प्लांट छोटा होता है, उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हम बड़े गमला होने की वजह से उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो वो इतनी जल्दी से सॉइल ड्राई नहीं होती है, तो उस वजह से भी इसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए प्लांट के साइज़ के हिसाब से आपने पॉट का साइज़ रखना है। जब देखो कि आप थोड़ा बड़ा हो गया, जब आप थोड़ा सा इसका पॉट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दो। ज़मीन में लगा हुआ है तो खैर चलो और बात है, ज़मीन वाले प्लांट की केयर फिर और तरह से हो जाती है, लेकिन अगर पॉट में लगा हुआ है तो आपने उसके साइज़ के हिसाब से पॉट का साइज़ इंक्रीज़ करते जाना है। और फिर बाद में बात आ जाती है प्लास्टिक पॉट की और क्ले पॉट की। आपने कभी भी इसको प्लास्टिक पॉट में नहीं ग्रो करना। प्लास्टिक पॉट में क्या होता है कि ये तो मिट्टी का पॉट है, ठीक है, इसमें से ये जो इसके पोर्स होते हैं इसकी इस सरफेस के ऊपर से, वहाँ से भी पानी इसका इवेपोरेट होता है। मिट्टी के गमले में अगर आप खाली गमला लेके उसके ऊपर अगर पानी आप डालोगे तो वो उसकी वॉल जो है वो सक कर लेगी पानी को और फ़ौरन से वो अब्जॉर्ब हो जाएगा गमले के अंदर। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये एक्स्ट्रा पानी, कुछ पानी जो है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पानी जो है इसकी वॉल्स में एब्जॉर्ब होके तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और गमला ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से रूट्स इसकी ठंडी रहेंगी तो वो बर्न नहीं होंगी। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि प्लास्टिक है उसमें से तो इवेपोरेशन नहीं हो सकती है, और दूसरा ये कि जब प्लास्टिक के ऊपर धूप पड़ती है तो वो अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब रूट्स नीचे से आपकी प्रॉब्लम करने लग जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है ऊपर से भी आपका प्लांट प्रॉब्लम करने लग जाएगा। और दूसरा ये कि इसका ड्रेनेज आपने बहुत अच्छा रखना होता है, कि जैसे ही आपने पानी डाला है वो सॉइल में अब्जॉर्ब हुआ है, अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो आपका ड्रेनेज से नीचे से फ़ौरन से निकल जाए, रुका नहीं रहे इसके ऊपर पानी, क्योंकि जब पानी रुका रहेगा तो यहाँ पे इस जगह पे वो लगता रहेगा और यहाँ पे फिर वो गलना स्टार्ट हो जाएगा आपका प्लांट, और फिर जब बेस ही उसकी गलने लग जाएगी तो फिर ऊपर से आपका प्लांट कैसे हेल्दी रह सकता है।
और लास्ट पे ही लोगों का बड़ा फोकस होता है कि एक तो ये कि लोग कह रहे होते हैं कि फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं इस पे सॉरी। तो फ्लावर्स का भी यही है कि देखो, मैंने तो इसे धूप में पड़ा रहता है, मैं इसको पानी दे देता हूँ और कभी थोड़ा बहुत हल्का सा फर्टिलाइजर दे देता हूँ। जब फ्लावर्स नहीं आ रहे होते हैं लोगों के तो उनका ये होता है कि शायद फर्टिलाइजर की वजह से फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर भर भर के इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उसके साथ भी प्लांट आपका प्रॉब्लम कर सकता है। इसको आप पानी जब कम देना शुरू करोगे ना, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लावर्स इसके ट्रिगर होना शुरू होंगे और ऑटोमेटिकली इस पे फ्लावर्स आने लग जाएंगे। ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट स्ट्रेस में रहता है, तो वो फिर पानी से ही उसकी जो फाइट है वो चलती रहती है कि इसको मैं किस तरह से कवर करूँ, तो फिर उसका फ्लावर्स के ऊपर फोकस ही नहीं रहता है। तो जब वो पानी की वजह से उसे स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तो फिर उसका फोकस जो है वो इसे फ्लावर्स में आएगा, और जब धूप मिलेगी और धूप के साथ भी इसके ऊपर फ्लावरिंग आपकी अच्छी होगी। और एक लास्ट बात फर्टिलाइज़र के भी कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है आपने इसको कब देना है और कितना देना है और कौन सा देना है। फर्टिलाइज़र अगर मैं अपने प्लांट की बात करूं तो मैं कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसे नहीं देता हूं। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं इसे फर्टिलाइज़र दे देता हूँ। दैट्स इट। जब देखूं कि इसमें फ्लावर्स ज़रा आ रहे हैं या जिसका ग्रोइंग सीजन चल रहा है, जब मैं देता हूँ। सर्दियों में क्योंकि ज़रा स्टॉप रह जाते हैं, तो जब मैं इसे फर्टिलाइज़र नहीं देता हूँ। अब फर्टिलाइज़र देना कौन सा है? NPK DAP वगैरह दे सकते हो आप, अच्छा रहेगा वो भी। DAP फ्लावरिंग के लिए अच्छा रह जाता है। बाकी काउ डंग भी आप दे सकते हो, या कोई भी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बोन मिल वगैरह, वो नीम खली, सरसों खली और कंपोस्ट टी बना के भी आप दे सकते हो। और भी आपके पास अगर कुछ फर्टिलाइज़र कोई सा भी मतलब कि कोई सा भी आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते। कोशिश करो कि आप इसको नाइट्रोजन जब फ्लावरिंग पे आ रहा हो या आपको इससे फ्लावर्स आए हो, तो आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं दो। अब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, उसके ऊपर मेरी फर्टिलाइजिंग पे एक अलग से वीडियो, आप वो देख लेना कि किस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन ज़्यादा होते हैं और किस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कम होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन से होता है कि इसमें लीफ ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉस्फोरस और पोटाशियम रिच फर्टिलाइजर्स होंगे तो उसके साथ आपके फ्लावर्स अच्छे होंगे। और कोई सा भी हम फर्टिलाइज़र अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली होती ही है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है कि जिसमें आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। हाँ, केमिकल फर्टिलाइज़र में उन्होंने कंट्रोल किया होता है कि नाइट्रोजन ऐड नहीं करने की होती, और फॉस्फोरस और पोटाशियम वगैरह अलग से भी मिलते हैं। तो इस तरह से आपने फर्टिलाइज़र को आप कर सकते हो। बाकी महीने में 1 दफ़ा आप हल्का सा दे दो, या कोई ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखो कि जी हाँ अब बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे जैसे दे देना, 2 महीने बाद दे दो। गर्मियों में ज़रा आप महीने बाद दे दो, और फिर जब देखो कि अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियों का टाइम शुरू हो रहा है, फिर आप इसे फर्टिलाइज़र थोड़ा कम दे दो। 3 महीने बाद भी दे सकते हो आप इसे। और फिर जब दिसंबर जनवरी आता है, जब आप देखो कि इसके ऊपर फ्लावर्स आने लगे, क्योंकि जब भी इसको फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र फिर से ऐड कर दो। लेकिन सर्दियों में भी आप फर्टिलाइज़र थोड़ा कम ही दोगे, लेकिन जब भी देना आपने तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देना। ये नहीं कि आप दे रहे हो बहुत दिनों कह रहे हो कि अब 3 महीने गुजर चुके हैं, मैंने इसे फर्टिलाइज़र नहीं दिया, तो अब एक ही दफ़ा मैं भर के इसमें फर्टिलाइज़र डाल दूँ, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा चाहे 2 हफ्ते बाद ही दे लो आप। 2-4 दाने DAP के डाल दिए, 2-4 दाने जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो NPK का डाल दिया। थोड़ा दे लो, चाहे जल्दी दे लो, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा देने से वो भी एक ही टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो उसके साथ भी आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये थी कुछ बातें इसके बारे में। कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस थोड़ी सी एक होती है, आपका अपना एक तरीका होता है प्लांट्स को हैंडल करने का। और बाकी थोड़ी सी अगर आपको प्लांट की समझ आ जाए कि इसको चाहिए क्या है और किस टाइम पे कौन सी चीज़ चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है। और दूसरा ये कि जब बंदे के पास एक प्लांट हो तो वो एक दफ़ा खराब करता है, दूसरी दफ़ा खराब करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसको खुद ही समझ आ जाती है कि जी नहीं, इस तरह से गलती पहले हुई थी, अब नहीं करना। तो वो जब आप एक प्लांट 1-2 साल अपने पास रखते हो, सारे सीज़न उस पर सर्दी गर्मी जब आती है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये इस मौसम में ऐसे बिहेव करता है और इस मौसम में मैंने इसको इस तरह से ट्रीट करना है, तो वो फिर आपका प्लांट ठीक रह जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में और मैंने काफ़ी सारे आंसर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रह जाती हैं कुछ बातें, मुझे बाद में याद आ रही होती हैं। तो वो अगर कोई बात रह गई हो तो वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।